हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जय हो स्टडी चैनल में। आज की जो क्लास है वो हमारी इनपुट डिवाइस के ऊपर रहने वाली है। इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड जो है ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसमें कई की होती हैं, हर की का अलग अलग कार्य होता है। कीबोर्ड की मुख्य कीज़ के प्रकार, कीबोर्ड में जो की होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो है वो हमारी अल्फ़ाबेट की होती है। अल्फ़ाबेट की जो होती हैं वो ए से जेड तक मानी जाती हैं। कीबोर्ड में आप देखते होंगे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए टू जेड, वो हमारी अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। इनका उपयोग अक्षर लिखने के लिए किया जाता है। और टोटल आपको पता होगा कि इंग्लिश में 26 कैरेक्टर होते हैं, वैसे ही ए से जेड तक जो कीबोर्ड में की होती हैं वो भी 26 होती हैं, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 ही लेटर होते हैं। इसलिए जो हमारी कीबोर्ड की अल्फ़ाबेट की हैं वो भी 26 होती हैं। सेकंड जो है वो हमारा न्यूमेरिक की है, नंबर की भी बोलते हैं इसको। ये हमारी 0 से 9 तक होती हैं। दो ये और जो न्यूमेरिक की होती हैं वो दो जगह होती हैं। पहला जो हमारा आप देखते होंगे अल्फ़ाबेट जो होते हैं ए से जेड तक जो टाइप करते हैं उसके ऊपर 0 से 9 तक होती हैं। और उसके बाद हमारी आप देखते होंगे राइट हैंड साइड में भी हमारी न्यूमेरिक की होती हैं। उपयोग, ये संख्या लिखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। थर्ड जो हमारा आएगा वो हमारा फंक्शन की जो होती हैं F1 से F12 तक होती हैं। जो अल्फ़ाबेट के ऊपर जो न्यूमेरिक की होती हैं, न्यूमेरिक की के ऊपर हमारी फंक्शन की होती है जो F1 से F12 होती हैं। ये सबसे ऊपर आप देखते होंगे F1 F2 F3 ऐसे करके होती हैं, तो उन्हें हम फंक्शन की कहते हैं। F से हमारा फंक्शन होता है, क्योंकि F1 F2 ऐसे F के बारे में आपसे पूछा जाए तो वो फंक्शन की होती हैं। कीबोर्ड के सबसे ऊपर होती हैं। हाँ, जो मतलब कीबोर्ड होता है सबसे ऊपर जो हो है वो हमारी फंक्शन की होती हैं। विशेष कार्य, हर की जो फंक्शन की होती हैं उनकी हर की का एक विशेष कार्य होता है। जैसे कि F1 है, F1 की जो होती है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है। एग्ज़ाम में इन जो फंक्शन की होती हैं इनसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि F1 की का प्रयोग हेल्प के लिए कौन सी की प्रयोग की जाती है, तो वो F1 की है। हेल्प के लिए है F1। और रीनेम F2 जो है, F2 की वो रीनेम के लिए प्रयोग की जाती है। सर्च के लिए कौन सी की प्रयोग की जाती है, वो F3 है। F3 की जो है वो सर्च करने के लिए प्रयोग की जाती है। F5 जो है वो रिफ़्रेश के लिए। अगर आपसे पूछे रिफ़्रेश के लिए कौन सी की प्रयोग में की जाती है, तो वो हमारी F5 है रिफ़्रेश के लिए। F7 हमारी स्पेलिंग चेक के लिए, जो स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रयोग की जाने वाली की है वो है F7। F11 हमारी फुल स्क्रीन पे करने के लिए F11 की का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चौथा जो हमारे आता है वो है कंट्रोल की। कंट्रोल करने का काम कौन सी की से होता है। जो पहले है वो तो कंट्रोल, ऑल्ट, एस्केप, विंडोज़ की, ये सारी हमारी कंट्रोल की के अंदर आती हैं। अगर आपसे पूछे कंट्रोल की कितनी होती हैं, तो वो हमारी 4 प्रकार की होती हैं। पहला हमारा कंट्रोल, ऑल्ट, एस्केप और विंडोज़ की। शिफ्ट है ये इसमें नहीं आएगा। उसके बाद तो इनका जो प्रयोग है वो शॉर्टकट कमांड देने के लिए, मतलब जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं तो उसमें हम कंट्रोल की का प्रयोग करते हैं। जैसे शिफ्ट के साथ कोई की दबा दी और ऑल्ट के साथ कोई दबा दी, तो ये सारी जो होती हैं वो शॉर्टकट की के साथ दबाई जाती हैं। कंट्रोल C जैसे कॉपी करने के लिए, कंट्रोल V हमारा पेस्ट करने के लिए, तो ये जो होती हैं ये हमारी शॉर्टकट की के साथ प्रयोग में लाई जाती है। क्योंकि अगर आप चाहें कि कंट्रोल से सिर्फ कोई काम आप कर लें तो नहीं होगा। ऑल्ट है, कंट्रोल, ये सब सिंगल काम नहीं करते हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट की प्रयोग में लाई जाती है। पांचवा जो होता है हमारा वो नेविगेशन की आती हैं। नेविगेशन की कौन सी होती हैं, जैसे कि एरो की आप लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन जो एरो होते हैं, एरो की भी हमारी नेविगेशन की के अंदर आएगी।
होम जो होती है, होम बटन है रहता है ना हमारा कीबोर्ड में, वो भी हमारा नेविगेशन है। एंड है, पेज अप, पेज डाउन, ये सारी हमारी नेविगेशन कीज़ होती हैं। कर्सर को इधर उधर ले जाने के लिए जो ये सारी नेविगेशन की का, अगर आपसे पूछे नेविगेशन की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वो कर्सर को इधर उधर ले जाने के लिए नेविगेशन की का प्रयोग किया जाता है। जो ये सारी की हैं ये इसीलिए, एरो की जैसे होती है, आप कोई भी लेटर ऊपर लिखा है तो मतलब वो करके आप एरो की अप किया तो ऊपर चला गया, डाउन है तो नीचे लेफ़्ट या राइट, तो वो एरो की कर्सर को इधर उधर ले जाने के लिए किया जाता है। होम है तो आप जिस पेज पे वर्क कर रहे हैं उस पर वो सबसे ऊपर पहुंच गए, एंड तो सबसे नीचे आ गए, ऐसे करके हमारी नेविगेशन की का प्रयोग किया जाता है। 6वां जो है वो हमारा न्यूमेरिक की आती है। न्यूमेरिक की जो होती है कीबोर्ड के दाहिनी तरफ, रहती है, और जो कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट की होती है उनके ऊपर भी होता है। कैलकुलेटर जैसा दिखता है, आप देखते होंगे न्यूमेरिक की जो होती है वो कैलकुलेटर जैसा राइट हैंड साइड में दिखते हैं। नम लॉक ऑन करने का काम करता है, क्योंकि अगर जब तक आप नम लॉक ऑन नहीं करेंगे न्यूमेरिक की काम नहीं करेंगी। नम लॉक ऑफ रहेगा तो न्यूमेरिक की काम नहीं करेंगी, नम लॉक को ऑन करना पड़ता है। 7 जो हमारा आता है स्पेशल की कौन सी है हमारी, सबसे पहली हमारी एंटर का प्रयोग जो होता है नई लाइन या कमांड चलाना, मतलब नई लाइन पे जैसे आप कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं, एंटर करते हैं तो आप नेक्स्ट लाइन पर पहुंच जाते हैं, तो एंटर का प्रयोग जो होता है वो नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए किया जाता है। स्पेस बार, कोई भी लेटर मतलब कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं उसमें स्पेस देना है तो स्पेस बार का प्रयोग कर। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी कीबोर्ड की कौन सी होती है, तो वो हमारी स्पेस बार होती है। बैक स्पेस एक अक्षर हटाना, मतलब अगर आपने कुछ भी ऐसे करके टाइप कर दिया तो अगर इस आर को आप हटाना चाहते हैं तो एक अक्षर हटाना जो होता है वो बैक स्पेस का काम होता है। राइट साइड से एक अक्षर को हटाना। डिलीट, आगे का अक्षर हटाना, जो आगे का अक्षर होता है वो हटाना डिलीट का काम होता है। शिफ्ट, कैपिटल लेटर, मतलब अगर आप कैपिटल लेटर में टाइप करना चाहते हैं कोई भी नाम, कैरेक्टर, कुछ भी कैपिटल लेटर से में टाइप करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ वो लेटर दबाना होगा, और अगर आप शिफ्ट को छोड़ देंगे तो फिर वो स्मॉल लेटर में टाइप होने लगेगा। तो शिफ्ट का काम जो होता है वो शिफ्ट के साथ अगर आप कोई लेटर टाइप करते हैं तो वो हमारा कैपिटल लेटर में टाइप होगा। बट जब आप शिफ्ट के साथ टाइप करेंगे तब ऐसा नहीं, आपने एक बार शिफ्ट दबा दिया तो सारे लेटर कैपिटल लेटर में टाइप हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बट अगर कैप्स लॉक आप ऑन करते हैं तो एक बार अगर आपने ऑन कर दिया तो जब तक आप उसे ऑफ़ नहीं करेंगे वो सारा हमारा कैपिटल लेटर में टाइप होता रहेगा। नेक्स्ट हमारा आता है टैब का क्या प्रयोग होता है, कर्सर आगे ले जाने के लिए, कर्सर को आगे ले जाने के लिए हम टैब का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड हमारा कितने प्रकार का होता है, सबसे पहला जो है हमारा वायर्ड कीबोर्ड जो होते हैं ये वायर से के थ्रू लगाए जाते हैं, जैसे तार USB इससे जुड़े होते हैं। जो वायर्ड कीबोर्ड होते हैं आप मतलब वो तार से कनेक्ट किए जाते हैं USB से। वायरलेस कीबोर्ड, ब्लूटूथ या डोंगल से चलते हैं। ब्लूटूथ जो आजकल कीबोर्ड आ रहे हैं ना जो ब्लूटूथ से या डोंगल से कनेक्ट किए जाते हैं तो वो हमारे वायरलेस कीबोर्ड होते हैं जिसमें USB की ज़रूरत नहीं पड़ती। थर्ड हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड है, ये गेमिंग और फास्ट टाइपिंग के लिए मैकेनिकल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। चौथा जो हमारा आता है वर्चुअल कीबोर्ड, वो इसका प्रयोग हमारा मोबाइल या टच स्क्रीन में होता है। उसके बाद हम कीबोर्ड के लेआउट के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड का लेआउट कैसा होता है, क्वार्टरली आप देखते होंगे, जिससे मतलब कीबोर्ड के नंबर स्टार्ट होते थे। सबसे पहला हमारा Q, फिर WERTY ऐसे लिखा होता है ना, तो ये जो हमारा लेआउट है, अगर आपसे कभी कभी पेपर में ऐसा पूछ भी लिया जाता है कि जो कीबोर्ड का लेआउट
इनमें से कौन सा है। तो आपको ये कैरेक्टर याद रखने हैं, QWERTY, ये हमारे कंप्यूटर का लेआउट है। सबसे ज़्यादा यही उपयोग में आते हैं। जो ये पहले 6 अक्षर, जो पहले के 6 अक्षर होते हैं, मतलब जो अल्फ़ाबेट की जहाँ होती हैं, वो सबसे पहला QW होता है ना यहाँ से स्टार्ट, तो वो हमारे जो 6 लेटर होते हैं वही हमारे कीबोर्ड का लेआउट है। जो एग्ज़ाम के लिए या इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो सबसे पहला हमारा कीबोर्ड क्या है, हमारा वो इनपुट डिवाइस होता है। F1 हेल्प के लिए, कंट्रोल S का क्या प्रयोग होता है, सेव करने के लिए, कंट्रोल P प्रिंट करने के लिए। ये कुछ शॉर्टकट की हैं जो हमारे पेपर में पूछ ली जाती हैं। कैप्स लॉक का प्रयोग क्या होता है, कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए कैप्स लॉक। न्यूमेरिक की, ये राइट साइड में जो होती हैं हमारी, कुछ नंबर आप देखते होंगे कीबोर्ड में, राइट साइड में जो होते हैं। आपसे ऐसा क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मतलब राइट साइड में जो भी न्यूमेरिक की होती हैं वो किस साइड में होती हैं, तो वो राइट साइड में होती हैं। उसके बाद दूसरा जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है माउस। माउस जो है वो फाइल फोल्डर को ओपन करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। सेलेक्ट, मूव, डिलीट, इन माउस के थ्रू ये सब करते हैं। कंप्यूटर को कमांड देता है, मतलब कोई फाइल हमें ओपन करनी है या फिर कर्सर को कहाँ लेके जाना है, तो जो भी कमांड देने होते हैं वो माउस के थ्रू देते हैं। माउस के मेन पार्ट कौन से होते हैं, माउस के जो आप देखते होंगे माउस में एक बीच में गोल रहता है जो सर्कल का काम करता है। कोई मतलब अब उस पर पेज पे ऊपर जाना है, नीचे जाना है, तो वो हम स्क्रॉल करके जाते हैं। लेफ़्ट और राइट बटन होते हैं माउस में। माउस में कितने बटन होते हैं, 3 होते हैं, पहला लेफ़्ट, दूसरा राइट और स्क्रॉल। लेफ़्ट जो बटन होता है वो सेलेक्ट करने के लिए, कुछ भी हमें सेलेक्ट करना है तो वो लेफ़्ट बटन, डबल क्लिक, फाइल ओपन, डबल क्लिक मतलब फ़ाइल को ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। राइट बटन जो होता है, राइट बटन में शॉर्टकट मेन्यू ओपन करता है। राइट बटन पे आप जब क्लिक करते हैं तो बहुत सारे हमारे जो मेन्यू होते हैं वो आ जाते हैं। न्यू फोल्डर है, डिलीट है, ऐसे करके ऑप्शन आते हैं, तो वो राइट बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तब। स्क्रॉल, पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए हम स्क्रॉल व्हील का प्रयोग करते हैं। माउस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ माउस। पहला होता है हमारा मैकेनिकल माउस, जो बॉल लगा होता है, मतलब जो मैकेनिकल माउस होते हैं उसमें बॉल जैसा लगा होता है, आजकल कम यूज़ होते हैं। सेकंड हमारा ऑप्टिकल माउस, ये लाइट सेंसर जैसा, मतलब जिसमें लाइट और सेंसर, आप जब माउस को देखते मतलब कनेक्ट करते हैं अपने कीबोर्ड से तो उस पर रेड कलर की लाइट लगी होती है। आजकल सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वही माउस हैं। लेज़र माउस, ये हाई एक्यूरेसी के होते हैं, गेमिंग और डिज़ाइनिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे इसमें से किस टाइप के माउस है जिनका प्रयोग गेम में किया जाता है, ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस, लेज़र माउस या वायरलेस माउस, तो ऑप्शन होगा लेज़र माउस। गेम या डिज़ाइनिंग में जो माउस यूज़ किए जाते हैं वो लेज़र माउस हैं। चौथा हमारा वायरलेस माउस। वायरलेस माउस जो होते हैं इसमें वायर नहीं होता है, विदाउट वायर के ये कनेक्ट होते हैं, ब्लूटूथ या USB डोंगल से कनेक्ट होते हैं। ये भी आज के टाइम पे वायरलेस माउस का भी प्रयोग आजकल बहुत हो रहा है। पांचवा हमारा ट्रैक बॉल माउस है। माउस के बेसिक फंक्शन क्या है, मतलब जो बेसिक माउस के क्या काम होते हैं, जो सबसे पहला हमारा वो है क्लिक। क्लिक जो है वो माउस से करते हैं सेलेक्ट करने के लिए। डबल क्लिक करते हैं अगर कुछ हमें ओपन करना होता है तो उस पर हम, जैसे कोई फ़ोल्डर है हमारे डेस्कटॉप पे, हमें वो फ़ोल्डर ओपन करना है तो उस पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तब वो फ़ोल्डर ओपन होगा। राइट क्लिक करके ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं हमारे राइट मेन्यू पे। ड्रैग एंड ड्रॉप, ये ड्रैग एंड ड्रॉप का काम होता है मूव करने के लिए। स्क्रॉल, पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए हम माउस स्क्रॉल का प्रयोग करते हैं।
उसके बाद माउस एक क्या होता है, माउस जो है वो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। माउस इनपुट डिवाइस भी है, कर्सर कंट्रोल करता है। और जो माउस है वो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, GUI बेस होता है। माउस हमारा GUI बेस है। सभी इनपुट डिवाइस और जो मतलब कौन कौन से हमारे इनपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड हमने पढ़ ही लिया है। कीबोर्ड के बाद हमारा माउस है, माउस के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। उसके बाद हमारा स्कैनर है। स्कैनर ये पेपर डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल बनाने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन आवाज़ वॉइस को इनपुट देता है। वेबकैम जो है फ़ोटो और वीडियो को इनपुट देता है। जॉयस्टिक गेम के लिए। लाइट पेन हमारा स्क्रीन पर लिखने के लिए, जैसे कोई भी स्क्रीन है उस पर लिखने के लिए हम लाइट पेन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है ट्रैक बॉल। ये पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है। टच स्क्रीन से इनपुट दिया जाता है, जैसे हमारा मोबाइल है या टच वाले जो लैपटॉप होते हैं, ये सारे हमारे टच स्क्रीन के एग्जांपल हैं। बारकोड रीडर, बारकोड को रीड करने के लिए, कोई भी अगर आप पेमेंट करते हैं शॉपिंग मॉल में जाकर तो वो बारकोड रीडर है। जैसे स्कैन करते हैं ना, जो चीज़ आप जिससे पेमेंट करते हैं तो जो स्कैन करते हैं, स्कैनर होता है हमारा, वही बारकोड रीडर है। तो वो जब हम इनपुट दे रहे हैं उसको, तभी तो वो हमें जो पैसे कट रहे हैं तभी तो कट रहे हैं ना, विदाउट बारकोड के तो वो कट नहीं जाएंगे, इसलिए वो भी हमारा इनपुट डिवाइस है। OCR ये प्रिंटिंग टेस्ट को कंप्यूटर टेस्ट में बनाता है। OCR OMR सीट, जो आंसर OMR सीट होती है जब आप पेपर देते हैं जिस पे आप सर्कल करते हैं, वो OMR सीट होती है। तो जब हम उस पर गोला कर रहे होते हैं वो हम इनपुट दे रहे हैं, और जब वो हम पूरा मतलब जब वो कंप्यूटर से जांच होती है उसकी, तो वो आउटपुट के थ्रू नंबर हमें पता चलते हैं। आंसर सीट को मार्क रीड करना, मतलब कितनी आपने गोला की उसको रीड करना, वो आउटपुट देता है। उसके बाद MICR ये बैंक चेक के कैरेक्टर को रीड करता है। जो बैंक में चेक में आप नंबर लिखा होता है उसके कैरेक्टर को रीड करने का जो काम होता है वो MICR का होता है। नेक्स्ट हमारा डिजिटलाइजर, ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बायोमेट्रिक डिवाइस है, ये फिंगरप्रिंट के लिए, फेस स्कैन करने के लिए किया जाता है। स्मार्ट कार्ड रीडर, इसका भी प्रयोग हमारा कार्ड से डेटा रीड करने के लिए किया जाता है। टच स्क्रीन जैसे कि ATM है, मोबाइल है, टैबलेट है, इन सब की जो टच स्क्रीन होती है ये सब। तो ये सारे हमारे कुछ इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स थे, और उनके क्या काम होते हैं वो सब कल हम आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे।